नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। बिहार में सियासत का सबसे बेशर्म रंग दिखा। पहले विधानसभा और फिर विधान परिषद में नीतीश कुमार ने जो बयां किया वो राजनीति का सबसे निचला स्तर बन गया। हंगामा हुआ तो नीतीश कुमार ने खुद अपनी निंदा कर ली, माफी मांगी, लेकिन टेम्परामेंट कम नहीं हुआ। दुर्भाग्य यह है कि नीतीश कुमार अपने बेशर्म बयान पर तथाकथित शर्मिंदगी तो जता रहे हैं, लेकिन उनके ही सेनापति मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा गए। तेजस्वी बेशर्मी को सेक्स एजुकेशन बताने लगे। लल्लन सिंह तो 2 कदम और आगे बढ़ गए, चोरी और सीना चोरी की मिसाल पेश की और इस बात पर अड़ गए कि बताइए मुख्यमंत्री ने गलत क्या कहा। सवाल है कि अगर लल्लन सिंह को कुछ गलत नहीं दिख रहा तो फिर नीतीश ने माफी किस बात के लिए मांगी, और अगर नीतीश की माफी सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन थी तो लल्लन सिंह के इस बयान का मकसद क्या है। नेता विपक्ष विजय सिन्हा का दावा है कि नीतीश जो बोल रहे हैं वो उनसे उनके उत्तराधिकारी बुलवा रहे हैं, यानी ये साजिश है। सच क्या है, आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं नीतीश कुमार की माफी और उस पर लल्लन सिंह की चोरी फिर सीना चोरी। इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया और हमने कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापस करता हूं और जो भी मेरी निंदा करे मैं आपका अभिनंदन करता हूं। क्या आपत्तिजनक सदन में बयान हर आदमी जानता है, अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए न करता है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था इसमें कौन विवाद है, जिसको कुछ नहीं मिलता है उसको यही सब विवाद नजर आता है। ऐसे मानसिक रूप से बीमार मुख्यमंत्री से क्या गलत सलत बयानबाजी करवाएंगे और क्या क्या निर्णय करा लेंगे, बिहार को बर्बाद कर देंगे। जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करके अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा रहे हैं। निश्चित तौर पर लोग कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं कि ये बड़ा षड्यंत्र है। कौन कर रहा है षड्यंत्र? अब तो जो सत्ता में उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं इसकी तो उच्च स्तरीय जांच से ही पता चलेगा। मुख्यमंत्री के इस बयान पर जिस तरीके का संग्राम मचा हुआ है उसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, नेता कांग्रेस, अजय आलोक, प्रवक्ता बीजेपी, धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपीआर, संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस, अभिषेक यादव, नेता आरजेडी हमारे साथ जुड़ेंगे, मनोज लाल दास मनु, नेता जेडीयू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य जी आप ही के साथ शुरुआत करना चाह रही हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कल बेशर्म रंग सबने देखा। आज वो सदन में भी और मीडिया से मुखातिब होते हुए भी माफी तो मांग रहे हैं, लेकिन क्या माफी मांगने की उनकी ये शैली काफी है? देखिए प्राची, हमारा देश वो देश है जहां शास्त्रों में ये उद्घोष किया गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का रमण होता है। हमारे भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के संस्कार ये अनुमति नहीं देते कि हम किसी भी स्त्री का अपमान करें। और स्त्री के और पुरुष के बीच के जो रिश्ते हैं, पति पत्नी के जो रिश्ते हैं, जो सामाजिक ताना बाना है, हम उसके विषय में कोई ऐसी टिप्पणी करें जिससे करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचे। और युगों युगों से जो हमारी संस्कृति चली आ रही है, जो हमारे सामाजिक रिश्ते हैं, उनके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो। और अफसोस इस बात का है, मैं बड़े कष्ट के साथ ये बात कह रहा हूँ, मुझे ये कहते हुए कतई प्रसन्नता का अनुभव और एहसास नहीं हो रहा है। मुझे बड़ी गिलानी हो रही है, मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि ये बयान विधानसभा के पटल पर एक इतने बड़े नेता के द्वारा दिया गया
जो बहुत ही ज़्यादा सुसंस्कृत माने जाते हैं, जिनकी विद्वता में, जिनके ज्ञान में, जिनके अनुभव में कोई कमी नहीं है, जिन्होंने कितने ही बार विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व किया है, कितनी बार संसद का प्रतिनिधित्व किया है, देश के मंत्री रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री कई कई बार रहे हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनके इस बयान ने तमाम मर्यादाएं तार तार कर दी हैं। ये बयान अमर्यादित है, असभ्य है, असंवेदनशील है और ये बयान स्त्रियों और नारियों, हमारी बहन बेटियों के खिलाफ है और हमारी बहन बेटियों की अस्मिता के खिलाफ होने के साथ साथ ये बयान भारतीय संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। ये बयान सामाजिक समरसता के खिलाफ है। ये बयान विवाह जैसे संस्कार के खिलाफ है। क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरह की बात कह करके हम कहना क्या चाहते हैं, हम दिखाना क्या चाहते हैं। तो मैं इस बयान की घोर निंदा करता हूं और क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने माफ़ी मांगी है, क्षमा याचना की है, तो अब इसके आगे मुझे और कुछ नहीं कहना है। लेकिन ये बयान घोर आपत्तिजनक है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, ऐसा क्या है जो आपको नजर आ रहा है वो इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं को नजर नहीं आता है? बिहार में सियासी संग्राम मचा हुआ है, प्रधानमंत्री तक नीतीश कुमार के इस बयान का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का एक भी नेता, खासकर महिला नेता, किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, एक बयान तक नहीं दिया, किसी ने नहीं बताया नीतीश कुमार को कि आपका यह बयान कितना गलत है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ बातें, कुछ विषय राजनीति से ऊपर उठ के होते हैं, जिसमें राष्ट्र है, जिसमें धर्म है, जिसमें समाज है, जिसमें नारी भी है, स्त्री भी है, जिसमें हमारी मर्यादा है, जिसमें हमारी संप्रभुता है, जिसमें हमारा राष्ट्रवाद है, जिस पर हम समझौता नहीं कर सकते। हम तिरंगे पे समझौता नहीं कर सकते हैं, हम देश की सीमाओं पे समझौता नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हम भारतीय संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों पे समझौता नहीं कर सकते हैं। हम नारी की मर्यादा पे समझौता नहीं कर सकते हैं। तो सवाल इस बात का है कि राजनीति के दृष्टिकोण से अगर हम इस बयान को का समर्थन करें और विरोध करें तो ये पाप होगा। सभी लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, सभी लोगों को इसकी निंदा करनी चाहिए। और क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी ने स्वयं माफ़ी मांग ली है, तो मुझे लगता है कि शायद इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के द्वारा इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना उन्होंने उचित नहीं समझा होगा, लेकिन प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, ऐसा मैं मानता हूं। जिस तरीके से आप प्रतिक्रिया देने की बात कर रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, अब सवाल यह है ना कि जो जिस तरीके से नीतीश कुमार माफी मांग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई तंज कस रहे हैं। राबड़ी देवी ये कह रहे हैं कि मुंह से निकल गया था, बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है। लल्लन सिंह कह रहे हैं कि क्या गलत कह दिया नीतीश कुमार ने। तो ये तो जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है ना गठबंधन के तमाम नेताओं की तरफ से। प्राची जी, देखिए, जो राबड़ी जी ने बात कही है, उन्होंने कहा ये धोखे से मुंह से निकल गया होगा। ये बयान ऐसा नहीं लग रहा है। अगर गलती से कोई शब्द गलत निकल जाए, उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि धोखे से बोल दिया। अगर गलती से कोई एक वाक्य निकल जाए, एक सेंटेंस निकल जाए, एक पैराग्राफ निकल जाए, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि हाँ भी भूल चूक हो गई। हो जाता, मानवीय दोष है, सभी में है, हम में भी है। हम भी बहुत सी बातें कभी कभी गलत बोल देते होंगे, आप भी एंकरिंग करती हैं, बोल देते होंगे। लेकिन नीतीश जी का जो बयान है वो गलती से नहीं निकला है, वो भूलवश नहीं है, वो विधानसभा के पटल पे है। एक शब्द, एक अक्षर, एक सेंटेंस का सवाल नहीं है, वो पूरा का पूरा पैराग्राफ, पूरा का पूरा भाषण उनका ये है कि वो जो कहना चाहते हैं वही उन्होंने कहा। अगर वो कुछ कहना और चाहते थे और उन्होंने कुछ और कह दिया, ऐसा नहीं है। मैं इसको बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये उनका जो भाषण है, ये उनका जो वक्तव्य है, जो सदन के पटल पे दिया गया है, ये पूरा सोच समझ के उन्होंने दिया है और उन्होंने वही कहा है जो वो कहना चाहते थे। अब उसके कहने के पश्चात उन्होंने खेद व्यक्त किया है, खेद प्रकट किया है, तो उनके खेद का सम्मान होना चाहिए, उनकी साफगोई का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूँ हमारे शास्त्र जहाँ एक तरफ यत्र नारेस्तु पूजन्ते की घोषणा करते हैं, वहीं ये भी कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा जो है वो वीरों का आभूषण है। हमें क्षमा का, क्षमाशील, दया, ये हमारे अंदर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को इस बयान का विरोध करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। दूसरी बात है कि इसको तमाम देश के नेताओं को इस बयान का समर्थन नहीं करना चाहिए। मैं उन नेताओं से भी हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं। एक और सवाल आपसे ले रही हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगी आचार्य जी। इस बयान के ऊपर पर्दा डालना चाहिए। ऐसे बयानों पर क्या उम्मीद नहीं जताई जानी चाहिए कि महिलाओं की जोर शोर से बात करने वाली
प्रियंका गांधी शायद कुछ बोल देंगी, वो भी आज चुनाव प्रचार कर रही थी, प्रधानमंत्री भी आज चुनाव प्रचार कर रहे थे। प्रधानमंत्री तो बोले कि इंडिया गठबंधन ने तो पूरी दुनिया में देश को शर्मसार कर दिया, लेकिन प्रियंका गांधी महिला आरक्षण की बात तो कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार पर एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। देखिए, नीतीश कुमार जी का एक बहाना लेकर, आधार बना करके इंडिया गठबंधन को टारगेट करना, प्रियंका जी को टारगेट करना, ये शायद उचित नहीं है। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ईश्वर को साक्षी रख के बड़े साफ दिल से और राष्ट्र हित में, जनहित में, समाज के हित में, स्त्रियों के हित में, नारियों के हित में मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूं और मैं इसका पूरा विरोध करता हूं। लेकिन नीतीश जी ने जो क्षमा याचना की है, मैं उसका भी सम्मान करता हूं। ठीक है, अजय आलोक जी, नीतीश कुमार की माफी क्या काफी है और इसके बहाने क्या इंडिया गठबंधन को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? प्राची जी, आचार्य जी की पृष्ठभूमि गांव से आती है। आचार्य जी भली भांति जानते हैं कि गांव में हम लोग कहते हैं ना, बूढ़ा बाबा या बूढ़ा कक्का होते हैं, वो अपशब्द बोलते रहते हैं, लेकिन गांव वाले उनको इग्नोर करते हैं। लेकिन मुखिया नहीं बनते हैं बूढ़ा कक्का। लेकिन गांव का मुखिया अगर गांव में अपशब्द बोलने लगे तो वो मुखिया में पद पे रहने लायक नहीं होता है। ये बात तो आचार्य जी मानेंगे बिल्कुल ना। मैं आज ये कह रहा हूं कि नीतीश जी ने जो काम किया, वो मैं एक बिहारी होकर कह रहा हूं कि पूरे बिहारियों का सर शर्म से झुक गया कि विधानसभा में नहीं, आचार्य जी सिर्फ विधानसभा में बोलने के बाद 2 घंटे के बाद उन्होंने विधान परिषद में इसका और विस्तार किया। जो उन्होंने विधानसभा में कहा वो कम था, उसका पूर्ण विस्तारीकरण किया विधान परिषद में। वहां माननीय राबड़ी जी भी मौजूद थी और उन्होंने ऐसे करके सर नीचे कर लिया, विजुअल्स है कि ये क्या बोल गए। ये उनके पीछे उनकी मंत्री लेसी सिंह बैठी हुई थी, वो मुंह छुपा रही थी कि ये क्या बोल रहे हैं। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं, डॉक्टर हूं। क्वाइटस इंटरप्टस कहते हैं इस विद्या को जो नीतीश जी सिखा रहे थे। लेकिन क्वाइटस इंटरप्टस को इतने अच्छे से पढ़ाई मैंने भी नहीं की अपने मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट में। आज जितने डॉक्टर्स होंगे वो भी समझते होंगे, इतने अच्छे से एक्सप्लेन आज तक किसी टीचर ने किया ही नहीं। और एक्सप्लेन करने की जगह इनको विधानसभा और विधान परिषद मिलती है और उसको तेजस्वी कहते हैं कि सेक्सुअल एजुकेशन दे रहे थे। सेक्स एजुकेशन के लिए बना हुआ है क्या विधानसभा विधान परिषद? और महिलाओं को तो लगता है कि किस ढंग से टारगेट किए, ये वही नीतीश कुमार हैं। मत भूलिए, ये वही नीतीश कुमार हैं जो महिलाओं के लिए शरद यादव से लड़ गए थे, उनसे उलझ गए थे कि महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं होता है, राम मनोहर लोहिया के सपनों को पूरा करना है। उदयकांत मिश्रा जी की किताब में लिखा हुआ है उनके प्रिय मित्र के। लेकिन संगत का असर देखिए, ये होता है संगत का असर, कि संगत का असर हुआ तो महिलाओं को भूल गए और इतनी घृणित बात कही है कि आज हर बिहारी का चेहरा शर्म से झुक गया। और क्षमा क्या होता है? फिर तो कोई भी आदमी कल को मर्डर करे, मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे शर्म आ रही है, मुझे माफ कर दो, मुझे शर्म आ रही है, माफ कर दीजिए माफ। लेकिन आप अपने बातों को समझाने के लिए जिस तरह के शब्दों का संतुलन ले रहे हैं, आर्टिकुलेशन जो आपका हो रहा है, वो कतई से भी आपको जी विधानसभा के अंदर भी मीडिया के सामने भी जिस तरीके से माफी मांग रहे हैं मुख्यमंत्री, कह रहे हैं मैं शर्मिंदा हूं, अगर मुझसे ये गलती हुई है, ठेस पहुंची है लोगों को, तो मैं शर्मिंदा हूं, मैं माफी मांगता हूं, मैं अपनी निंदा खुद कर लेता हूं। माफी तो मांग रहे हैं ना कम से कम मुख्यमंत्री। आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आप लोग ऐसा भी नहीं करते। ये ऐसा है कि हम लोग ऐसा बयान ही नहीं देते हैं, या निकाल दीजिए कोई बयान ऐसा किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का। माफी मांगने की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं वो मुख्यमंत्री जी ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। पिछले 1 साल में निकाल के देखिए तो ऐसे ऐसे अशोभनीय बातें उन्होंने 4-5 बार कही हैं। आर्टिकुलेशन ऑफ फैक्ट्स और आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स भूल गए हैं, शब्दों का संतुलन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं। और उनका मुख्यमंत्री पद पे बने रहना बिहार जैसे बड़े प्रांत के लिए, जिसकी आबादी 13.5 करोड़ है, वो कहीं से भी ठीक नहीं है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। बिहार हित, देश हित और अपनी जो साख आज तक कमाई हुई है बची रही है, उस सब के लिए उनको तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। और वो नहीं देते हैं तो बिहार विधानसभा के प्रत्येक मेंबर को, सारे दलों के लोगों को उनका बहिष्कार करना चाहिए अगर महिलाओं के सम्मान में हो। एक तरफ हम है प्राची जी, 33% महिला आरक्षण हम देते हैं, महिलाओं का मनोबल बढ़ाते हैं, और एक तो दूसरा मुख्यमंत्री आज महिलाओं का सारा मनोबल और सम्मान, लेकिन सारी घटनाओं को आज आरजेडी भी याद कर रही है और आप पर कई आरोप लगा रही है अजय आलोक जी। इन आरोपों पर मैं आपसे चर्चा करूंगी, उससे पहले मैं मनोज लाल दास मनु जी के पास चली जाती हूँ। मनोज जी, या तो नीतीश कुमार गलत है कि माफी मांग रहे हैं, या तो आपके प्रदेश अध्यक्ष गलत है लल्लन सिंह, जो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने क्या गलत कह दिया, ठीक ही तो किया था। आप बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?
देखिए मैडम, जहां अभी हम बात कर रहे हैं, जिस विषय पर भी बात कर रहे हो, वह विषय कल का था और कल उस विषय पर बातचीत चल रही थी। मैं कुछ पूर्व में भी और अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा कहीं से भी कोई गलत नहीं थी। उनके शब्द के चयन पर हो रहा होगा, जिस पर बवाल हुआ। जो सारे लोग मैंने आ गए, निंदा करने लगे, और समय तो ये लोग चुप रहते हैं और इस पर आए, और मुख्यमंत्री जी ने जब इस पर माफ़ी मांग लिया तो फिर कौन क्या कहता है उसका कोई कुछ नहीं रहता है। और कहने का ये कौन क्या कहता है मनोज लाल जी, कोई और कह रहा होता तो ये सवाल मैं आपसे कहती ही नहीं। लल्लन सिंह तो मुखिया है ना आपकी पार्टी के, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार ने कुछ गलत कहा ही नहीं, और कल जो कहा उसकी चर्चा आज नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं चलता ना। विधानसभा के अंदर खड़े होकर बयान दे रहे थे मुख्यमंत्री। विधानसभा के अंदर ही उन्होंने उस चीज पर भी माफी मांग ली है, तो फिर इस पर कहां से हो रहा है। और देखिए दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा दर्द भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है कि जो शुरू से ही महिला विरोधी रही है, तो इसीलिए उनका तो स्थिति का ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन किन के बारे में क्या बोला, इसकी चर्चा मैं महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहता हूं। आज तक प्रधानमंत्री जी ने कभी प्रधानमंत्री के बयानों को कोट करना महिलाओं का अपमान हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने जो सदन में कहा वो अपमान नहीं है महिलाओं का। नीतीश कुमार जो मर्यादाओं को तार तार कर रहे थे वो अपमान नहीं है। मैं तो आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, दोनों नेता एक बार पर ठीक नहीं हो सकते ना। एक मिनट मनोज जी, लल्लन सिंह कौन है? नाम नहीं लिया। मनोज जी एक मिनट रुकिए ना, लल्लन सिंह कौन है? नाम लेकर ही अब क्या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे? महिला कह देना, लड़की कह देना काफी नहीं है आपके लिए? पार्टी के अध्यक्ष है लल्लन सिंह, अगर पार्टी के अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं कि अपमानजनक बातचीत हुआ, यहाँ तो और कई तरह से बातचीत हुई, सारे लोगों ने यहाँ किया, चाहे वो मणिपुर हो कि उनके ब्रजभूषण हो, देश के महिला खिलाड़ियों ने क्या क्या अपमान लगाया। तो इसीलिए नीतीश कुमार भी ऐसे बयानों को देने के लिए पूरी तरीके से आजाद हैं। वो भूल जाएंगे कि वो एक प्रदेश के मुखिया हैं और वो सदन के अंदर खड़े हुए हैं, वो विधानसभा में बोल रहे हैं, वो विधान परिषद में बोल रहे हैं। आप सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ कि लल्लन सिंह ठीक है या नीतीश कुमार ठीक है? दोनों ठीक हैं, दोनों अपने जगह पर ठीक हैं। कहीं ने मैंने कहा कि आपकी मंशा को देखना है, और जब विधानसभा में जब नीतीश तो दोनों कैसे ठीक है? नीतीश कुमार अपने बयान पर माफी मांग रहे हैं, लल्लन सिंह कह रहे हैं कि उनके बयान में कुछ गलत नहीं है, तो फिर माफी मांगना आप लोगों की ड्रामेबाजी है। माफी मांगना क्या आई वॉश कर रहे हैं आप लोग? आई वॉश करना चाहते हैं सिर्फ? माफी मांगकर जो बतंगड़ बन रहा है इस बात का, जो बवाल बन रहा है, बस उस बवाल को खत्म करना चाहते हैं? बोलना तो यही चाहते हैं आप, अगर आप कह रहे हैं कि लल्लन सिंह भी ठीक है? कोई बवाल नहीं हो रहा है, कहीं कोई बवाल नहीं हो रहा है। आज वही लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं जो पूरे जिंदगी भर महिलाओं का अपमान किया है। इसीलिए इससे यानी नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं कहा? हमको नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं कहा? हम जो महिलाओं के लिए, अरे नीतीश कुमार ने कुछ गलत कहा है कि नहीं कहा है मनोज जी? नीतीश कुमार जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सदन के अंदर, वो आपको लगता है कि बहुत सभ्य भाषा है? सभ्य भाषा है वो? नहीं, आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। पूरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी की मंशा कहीं से गलत नहीं थी, लेकिन इन लोगों की मंशा गलत थी। जब देश के खिलाड़ियों पर शोषण के आरोप, लेकिन आप दोनों को सही नहीं ठहरा सकते ना। अब मंशा के आधार पर सदन चलने लगेगा, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। ऐसे तो मेरे पैनलिस्ट जितने भी बैठे हैं अपनी अपनी मंशा के हिसाब से देश चलाने लग जाएंगे। मंशा के हिसाब से देश चलता है क्या मानू जी? माफी मांगी तो लल्लन सिंह क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं? या तो लल्लन सिंह गलत है या तो नीतीश कुमार गलत है, दोनों सही नहीं हो सकते हैं एक बार पर। धीरेन्द्र कुमार जी, मंशा ठीक है मुख्यमंत्री की, और मुख्यमंत्री की मंशा ठीक है, इसीलिए उनके मुंह से कुछ गलत निकला तो माफी तो मांग रहे हैं। पतंगड़ आप लोग बना रहे हैं। सबसे पहले तो सही में आज बिहार 13 करोड़ बिहारी शर्मसार हैं प्राची। और ये मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ नारियों का अपमान हुआ है, बहनों का अपमान हुआ है, ये पूरा मानव जाति का अपमान है। हमको संवेदनशील भगवान ने बनाया है, इसीलिए कोई हम पशु थोड़े ही हैं।
जिस तरह के शब्दों का उन्होंने चयन किया है, और ये टंग स्लिप नहीं है, विधानसभा में भी वो समझाते हैं और जाकर के विधान परिषद में भी समझाते हैं, और उसके बाद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि उन्होंने क्या गलत बोला है। एक तरफ हम माफी और दूसरे तरफ बोल रहे हैं गलत नहीं, कह रहे हैं कि हम अपने शादी ब्याह, अभी उनका आप लोगों ने विजुअल चलाया ललन जी का, ललन जी कह रहे हैं कि अब अपने वंश को बढ़ाने के लिए ये सब किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं जदयू के प्रवक्ता से, क्या वंश बढ़ाने के लिए अपने पुत्र को उस तरह का कोई ज्ञान दे सकता है क्या? ऑन स्क्रीन आके उस शब्द को दोहरा सकते हैं क्या? गजब तरह का बात करते हैं। मैं तो पहले समझता था कि बिहार सरकार संवेदनहीन है, लेकिन आज तो मुझे ये भी कहने में कोई डर नहीं है कि बिहार सरकार कहीं चरित्रहीनता की ओर तो नहीं बढ़ रही है। संवेदनहीनता तक तो बर्दाश्त हो सकती है। वहां पर जाने वाले, विधानसभा में जाने वाले किसको आप प्रजनन की प्रक्रिया पढ़ा रहे थे? उसकी जगह थी क्या? बिहार ऐसे ही हरा बदनाम रहा है, और नीतीश कुमार जी ने तो हद कर दी। पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में बिहार का नाम उन्होंने खराब किया है। नीतीश कुमार जी अभी 10 सेकेंड, ललन जी पर एक आरोप भी लगा था, प्राची जी, कि कुछ दवा खिला रहे हैं नीतीश कुमार जी को। आज उस दवाओं का असर साफ साफ दिख रहा है। मुझसे तो कहीं ना कहीं ये बात में सच्चाई दिख रही है कि नीतीश कुमार जी पर ललन जी के दवाओं का असर है कि वो अपनी मर्यादा। नीतीश कुमार धीरेन्द्र जी माफी भी तो मांग रहे हैं। आज तो देखिए 2-2 बार कैमरे पर आकर माफी मांगी और कह रहे हैं अगर शर्म आनी चाहिए मुझे, तो मुझे आ रही है शर्म। वो तो इतना कुछ कह रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष उनकी पीठ थपथपा रहे हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री जो अपनी गलती मानकर अपनी निंदा खुद कर रहा है और माफी मांग रहा है। विधानसभा की बात है, मुझे तो नहीं लगता है कि यह सुशासन बाबू की सभा है कि दुशासन की सभा थी। दुशासन की सभा में भी लोगों ने उनको रोकने का काम किया था कि यह गलत बात है, अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, महाभारत सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज उनको रोकने के लिए तो कोई नहीं आए। उनके बगल में बैठे जो उनके मंत्रिपरिषद के लोग हैं, उन लोगों ने भी उनको रोकने का काम नहीं किया, और आज उसको भी वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जस्टिफाई कर रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। और अगर उनको नारी का अगर सम्मान उनके दिल में जरा सा भी है, उनको आत्मग्लानि का बोध जरा भी हो रहा हो, तो अपने पद से परित्याग करके और उनको सही में गंगा के किनारे जाके चलिए ठीक है। नीतीश कुमार के इस बयान पर उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन ये माफी फिलहाल काफी नजर नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री भी हमला बोल चुके हैं और तमाम बीजेपी के नेता भी सीएम पर इस वक्त आक्रामक हैं। इसी पर लगातार चर्चा जारी है। अभिषेक यादव जी आऊंगे आपके पास, कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ हैं, आपके पास भी आऊंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे, देखते रहिए मुकाबला। प्राची जी धन्यवाद। मैं ये कह रहा था, अभी बड़े बड़े लोग ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे, और कुछ महिलाएं भी है जो ज्ञान दे रही है। हो सकता है कुछ स्लिप ऑफ टंग बोल सकते हैं, लेकिन नीतीश जी की मंशा कुछ इस तरह से नहीं था कि महिलाओं को आहत पहुंचाया जाए। नीतीश कुमार जी बहुत ही सीजन नेता है, मजे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं और इंजीनियर हैं। स्लिप ऑफ टंग कितनी बार होता है? अरे सुन तो लीजिए प्राची जी, आपने सबका सुना। धीरेन्द्र जी बोल रहे थे, आपने स्लिप ऑफ टंग कहा, सिर्फ इतना जान रही हूं आपसे। दे रहे हैं कि दवाई दे स्लिप ऑफ, यहाँ कोई ज्ञान देने नहीं आया है सर। पहले अपनी भाषा शैली को आप सुधार लीजिए। और यहाँ पर कोई महिलाएं ज्ञान नहीं दे रही हैं, आहत हुई हैं, इसीलिए आपसे सवाल कर रही हैं। कोई ज्ञान देने के लिए नहीं बैठा है यहाँ पर। आप पहले ये बताइए मुझे, स्लिप ऑफ टंग कितनी बार होता है? करिए, आप जब बुलाए तो सुना करिए। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ आपसे, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना कि स्लिप ऑफ टंग कितनी बार होता है? आप जो लोकसभा में किसी महिलाओं को सुपनखा कहा जाता है, इटालियन मार्बल कहा जाता है, उस समय आप जैसे मीडिया वाले लोग भी चुप रहते हैं। कोई चुप नहीं रहता, सब सवाल पूछे जाते हैं। सिर्फ इस वजह से कि बाकी पहले भी ऐसे बयान दिए गए हैं नीतीश कुमार को लेकर, हम सवाल ना पूछे ऐसे तो नहीं हो पाएगा। ऐसे तो नहीं हो पाएगा अभिषेक यादव जी, सवाल तो पूछना पड़ेगा ना, सवाल तो पूछना पड़ेगा। आप जैसे भोले भाले नेता जब ये कहेंगे कि ये तो स्लिप ऑफ टंग है, तो मैं तो पूछूंगी ना कि स्लिप ऑफ टंग कितनी बार होती है? अभिषेक यादव जी एक ही बात को कितनी बार गलत बोल सकते हैं, बताइए जरा। गलत बात नहीं, देखिए हाँ। अगर कोई संज्ञान लिया, उन्होंने एक सामने आकर के बिल्कुल सहिष्णुता भाव से एक माफी मांगा है कि हो सकता है हाथ जोड़ करके मैं जो बोला हूँ, हो सकता है गलत बोला गया हो सकता है, माफी मांगता हूँ। हाँ, लेकिन इसमें खामखा का एक इशू बनाना, जहाँ पर अभी बिहार का विकास की बात हो रहा है, 1 लाख 1.25 लाख नौकरी देने की बात हो रही है, विकास आरक्षण में
SC/ST कोटे को, हो OBC सकता है, कोटे पर को मुझे आपत्ति है आरक्षण अभिषेक देने जी, की बात यही आई। बात आपके लेकिन मुख्यमंत्री के भाजपा बयान नेता से, इसको यही बात खामखा आपके बिना मुख्यमंत्री वजह के इसको बयान बोल से के स्पष्ट पेट हो में रही दर्द है। हो रहा पहले आप इतना और बताइए, मैंने इनके बहुत सिंपल सवाल गृह पूछा मंत्री था जा आपसे, करके उसके बाद कौन सीधे क्या सदन में ज्ञान दे बोल रहा रहा है है। आप मुझे बताते यादव रहिएगा। मुसलमान, अरे भाई, इतना बताइए, आप नीतीश गृह कुमार मंत्री ने हैं, जो देश बोला का वो आपको शर्म सही नहीं है या आती है? गलत? दो जातियों का नाम पूरे नीतीश मंच पे कुमार ले ने रहे जो हो। बोला वो क्या सही है या यादव उसको गलत? वोट नहीं देता है, मुसलमान नीतीश वोट कुमार नहीं ने देता जो है? बोला वो सही है या आपको गलत? शर्म आनी चाहिए। जात पात की अभिषेक जी, राजनीति कर रहे हो, सारा चीज अभिषेक जी, जाकर के जात बिहार पात की में कर रहे हो। राजनीति कौन कर रहा है वो दर्द हो सबके रहा है सामने है। लोगों को। आप सिर्फ इतना बताइए, आप नीतीश अपना कुमार ने छोटी जो सी कहा वो पैसे सही है बना या रहे हो। गलत? फिर मुझे आगे बढ़ना है सर। नीतीश कुमार ने जो गलत- कहा वो गलत या सही? गलत क्या कहा मैडम? कुछ गलत नहीं, गलत उन्होंने तो समझाने की कोशिश करी ना कि भाई इस तरह से ये बात होता है तो इस तरह होता है। अब ये बताइए कि कोई उसको अभिषेक जी, आप फिर जस्टिफाई कर रहे हैं, तो फिर माफी क्यों मांगी मुख्यमंत्री ने? माफी क्यों मांगी? विधानसभा वो जगह है कि आप खड़े होकर समझाएंगे कि क्या काम कैसे होता है, देखिए आप और हमसे उसे बात समझाने करें, का मैं क्या आपसे वही बात तरीका कर होता रहा है हूं। जो सुनिए, मुख्यमंत्री समझा रहे थे? आप सम्मानित महिला हैं, इतने बड़े पत्रकार एंकर हैं, सीजन पत्रकार हैं, आपका सब सम्मान करते हैं, और बातचीत के दौरान कोई स्लिप ऑफ टंग कुछ बातचीत हो जाती, वो इतना बड़ा सदन है, कोई चीज को समझाने के लिए स्वाभाविक है। अभिषेक जी, कुछ आप सदन भूमिकाएं के अंदर होती खड़े है, हो, एक बांधी जाती मुख्यमंत्री है, जो कई जिसमें कुछ दशकों बातचीत से चर्चा बिहार का निकल जाती शासन है। संभाल रहा है, तो ऐसा मुख्यमंत्री नहीं की है कि कुर्सी उसको संभाल रहा लेके है, एकदम मुद्दा वो इतना बना ले, अबोध है कि महिलाएं विधानसभा में महिलाएं स्लिप ऑफ टंग हो चप्पल गई, उस टाइम कहा स्लिप था ऑफ कि टंग हो गई और मुसलमान पता नहीं चला। चप्पल विधान दिखा रहे परिषद में हैं, भी जाकर स्लिप ऑफ बयान टंग हो दे गई, रहे थे। विधानसभा यूपी में सदन विधानसभा में स्लिप ऑफ टंग हुई तो विधान क्यों नहीं परिषद कह में भी रही? स्लिप ऑफ टंग हो महिलाओं गई। पे अत्याचार हो रहा है यूपी में, दिल्ली में रोज महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। क्या कर रहे दिल्ली हैं ये यूपी लोग? पर चर्चा रोज चप्पल कर दिखा रहे हैं लेंगे। इनके सरकार आज आप में। मुख्यमंत्री दिल्ली गलत की या सरकार सही ये जो बता बैठी दीजिए है, ना। बलात्कार अजय आलोक जी, सरकार है, मैं स्लिप बता ऑफ रहा हूं, टंग बुरा है। तो मानिएगा। अभिषेक मैं यादव आपका जी यूज कह रहे कर रहा हैं हूं, कि मैं देखिए करता स्लिप नहीं ऑफ हूं। टंग है ना, आप इस पर इतना बतंगड़ क्यों मना रहे हैं? अरे बतंगड़ हो गई उनसे बतंगड़ गलती, आप कुछ लेकिन लोग उनका बता रहे मंशा हैं, बड़ी खामखा सही थी। बना अब रहे हैं। रुकिए अभिषेक जी, अरे भाई, जो नीतीश अभिषेक- कुमार जी इतने विकास की बात कर रहे रुक हैं। जाइए अभिषेक जी, विकास पर अभिषेक चर्चा मैं यादव जी रोज को- करती हूँ, रुक जाइए अभी। अभिषेक यादव जी को तो यह भी नहीं पता है कि राबड़ी देवी जी ने खुद कहा कि उनके मुंह से गलती से निकल गया और उन्होंने गलती स्वीकार कर ली है। कम से कम राबड़ी देवी को तो सुन लेते भाई। देखिए, मैं अभी आपको कह रहा था ना, प्राची जी की मानसिकता होती है, विकृत मानसिकता। अभी देखिए, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल का नेशनल ट्विटर हैंडल है, इनकी मानसिकता देखिए कितना गंदा। मणिपुर में भाजपाइयों के इशारे पे एक नग्न महिला की योनि के साथ क्या किया गया। जंतर मंतर पर अंतर्राष्ट्रीय मेडल विजेता पहलवान, महिला पहलवानों के भाजपाई पुलिस द्वारा स्तन दबाए गए। तब मोदी मीडिया आत्मा मर गई थी, तब ट्वीट करने से पहले उनकी उंगलियों को लकवा मार गया था। ऐसा असभ्य, ऐसा बेहुदा ट्वीट कोई राष्ट्रीय पार्टी करती है अपने ट्विटर हैंडल से? ये मानसिकता है इनकी। ऐसी मानसिकता का शिकार हो गए हैं नीतीश कुमार, जो बात समझाने की कोशिश में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, बिल्कुल घटिया निम्न स्तर जिसको कहते हैं घृणित भाषा का इस्तेमाल करना। अरे किसको सिखा रहे हैं क्या? और उस पर जस्टिफाई करना कि वो कुछ और समझाना चाह रहे थे। बड़ा समझा, चाणक्य का सारा ज्ञान लेके वही बैठे हुए हैं जो समझा रहे हैं, बाकी लोग को बुद्धि नहीं है। 13.5 करोड़ बिहारी बेवकूफ हैं, ये चले बड़ा प्रोफेसर बन के ज्ञान देने। जाइए नालंदा जाके समझाइए, अपने घर में समझाइए ना, अपने घर में पहले ये बात समझाइए, तब पता चलेगा आपकी अपने घर में क्या हालत हो जाती है। ठीक है बेशर्मों अभिषेक की जी। तरह बोलना जरूरी है। अभिषेक जी, इस पर छोटा सा माफी से जवाब काम दे नहीं दीजिए, है। फिर मैं ऐसे- संदीप ऐसे जी आपके मानसिक पास आ रही हूँ। संतुलन से देखिए, पड़े हुए व्यक्ति को इस्तीफा देना चाहिए। बहुत अजय छोटा सा जी, जवाब। हाँ। अजय हुए व्यक्ति तो आदरणीय प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने जब सदन में सुपनखा शब्द का क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्या? है मैं ये सूर्पनखा शब्द, पहली बात, सूर्पनखा नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि कैकेयी की आवाज बहुत दिन के बाद सुनाई दी है। याद रखिएगा, ठीक से बोला कीजिए। दूसरा किसी का नाम लिया था यहाँ पे तो पूरी की पूरी महिला जाति की व्याख्या कर रहे हैं आप कि महिलाओं को बच्चा पैदा करने से कैसे रोकना चाहिए, 6 महीना पहले जिसको आप अंग्रेजी में थे, कोइटस इंटरप्टस आपके कहते अंदर हैं। जहर भरा हुआ है, इतना जहर शब्द भर है गया नहीं, भाजपा शब्द है पार्टी नहीं। में। अरे तो मैंने तो इसीलिए आपके छोड़ अंदर दिया है, भाजपा क्योंकि के मैंने साथ देखा कि जाते संगत ही बदल वो गई है। विस्फान यही कर बात तो हम लिया बोल ना रहे हैं आपने। कि संगत ये का असर हो विस्फान रहा कर है, लिया आपने, भाजपा के संगत अंदर का जाते असर हो हुए रहा है। विस्फान को निगलने की कोशिश करिए। जाके पहले ये- राबड़ी देवी से पूछिए उन्होंने क्या बोला है, उसके बाद अपना बयान दीजिएगा, नहीं तो डांट पड़ेगी आपको जाके। भी जनता के बीच जाना है। उन्होंने साहब। कहा है डॉक्टर गलती हुई है, साहब, माफी मांग ली है, उसी आपको लाइन भी पे रहिए डॉक्टर आप। साहब, जनता के बीच जाना है कभी न कभी। आपको भी जाना है ना, डांट पड़ आपको इसी जाएगी। बयान को लेकर जनता के बीच
बीच में जाना नहीं, है जनता के अभिषेक बीच जी। आपको भी जाना कभी है, आप सबको कहते हैं जाना है। गलत है, कभी आप कहते हैं उन्होंने क्या गलत किया। पहले आप लोग नहीं, अपना गलत- स्टैंड क्लियर करिए ना। नहीं, आपके एक स्टैंड- नेता कहते हैं मुंह से निकल गया, आप कहते हैं क्या गलत कहा। उनकी मंशा तो एकदम ठीक थी। अब स्लिप ऑफ टंग दो बार हो जाता है, ये तो मुझे नहीं पता था। खैर, संदीप त्रिपाठी जी, आप लोगों का स्टैंड क्या है? आपकी सरकार में रहते हुए आपके मुख्यमंत्री ऐसा बयान देते हैं और सबके मुंह पर ताला लग जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता, जैसे कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं हुआ। प्राची जी, जबकि ये घटना है तब जो कांग्रेस के विधायक थे उन्होंने इस बात पर आपत्ति जाहिर की थी उसी समय, और जिस तरीके की जो है शब्दावली का चयन किया गया था, बिल्कुल मैं उसको जो है जस्टिफाई नहीं करूंगा, बिल्कुल मैं कहूंगा कि वो गलत था। लेकिन हमें ओ माय गॉड एक फिल्म आई थी, हमें देखनी चाहिए थी। आलोक रंजन जी, आप जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए वो जरूरी है। इसलिए कि अभी आपने कहा कि जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, तब भी आपको उस तरीके से अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया गया था। सर, अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होता तो आप डॉक्टरी कर रहे होते। तो डॉक्टरी करने गए थे, एक सेकंड सर, डॉक्टरी करने गए थे क्या मुख्यमंत्री? क्लासरूम चल रहा था, सामने स्टूडेंट्स बैठे थे, बायोलॉजी के स्टूडेंट थे, बायोलॉजी के। नहीं सर, एक मिनट, आप ये कहना क्या चाह रहे हैं? क्या नहीं, ओएमजी का अगर आपने यहाँ पर रेफरेंस दे दिया है तो मुझे बताइए, सामने बैठे हुए जितने लोग थे, जितने विधायक थे या जितने एमएलसी थे, उनको क्या जरूरत पड़ गई एकाएक ज्ञान की, जो मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर ज्ञान दे रहे हैं? मैं बिल्कुल बता रहा हूं प्राची जी, जनसंख्या नियंत्रण पर वो बात कर रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं कि उनकी शब्दावली और शब्दों के चयन सही नहीं थे, लेकिन जिस तरीके की जिस पर्पस में वो बात कर रहे थे, मैं आपके चैनलों पर पहले, जब आज के 10 साल पहले जो एक प्रिकॉशन लिया जाता है, जो है प्रोटेक्शन लिया जाता है, उसका मैं अभी यूज करूंगा तो फिर आप कहेंगे कि उस तरीके के शब्दों का यूज हो रहा है। पहले आप कर रहे हैं ना, लेकिन मैं आपको कितना भी टोक दूं, आप कर रहे हैं। आप लोग एक बयान को जस्टिफाई करने के लिए बहुत निम्न स्तर पर जा रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपके मुख्यमंत्री ने जो कहा वो बहुत गलत था, बहुत असभ्य था, ऐसी भाषा का इस्तेमाल। एक सेकंड, अच्छा चलिए छोड़िए, बहुत सिंपल करती हूं मैं। सर रुकिए, मुझसे बहस करना बहुत आसान है, आपके पास तरह तरह के एग्जाम्पल हैं। क्या मुख्यमंत्री के इस बयान को आप अपने समाज में, सभ्य समाज में, अपने घर में, अपने गली मोहल्ले में आप जस्टिफाई कर पाएंगे, समझा पाएंगे कि मुख्यमंत्री दरअसल ये कहना चाह रहे थे? जी, यही मैं कहना चाहता था प्राची जी। फिर पहली बात मैं बता दूं, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं और ये बात मानता हूं कि देश की या विश्व की 3 शक्तियां जो हम सनातनी हैं, वो मानते हैं अगर शक्ति के रूप में पार्वती को पूजते हैं तो लक्ष्मी के रूप में जो है, जो वित्त का विभाग है, लक्ष्मी को दे रखा है। सुन लीजिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। मेरे कहने का आशय सिर्फ ये है कि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ और हमारी पार्टी करती है, लेकिन मैंने ये बार बार कह रहा हूँ कि उनके जो शब्द थे, उन शब्दों का चयन बिल्कुल गलत था। और एक बात, इसी देश में थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ। इसी देश में मोदी जी ने क्या कहा था, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, क्या वो सही था? जर्सी गाय सोनिया गांधी जी के लिए कहा गया था। अभी प्रियंका गांधी जी की चर्चा की, हरीश द्विवेदी जो कि उत्तर प्रदेश से सांसद थे, उन्होंने प्रियंका गांधी जी के बारे में, कपड़े के बारे में क्या कहा था? अच्छा, तो प्रियंका गांधी जी, आप सुनिए सर, आपने बहुत प्रवचन दिए, मुझे बताया कि आप महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। आप ही की पार्टी में जो महिलाएं हैं, क्यों नहीं बोलती है नीतीश कुमार? आपने जो कहा वो गलत कहा, क्यों नहीं बोलती हैं प्रियंका गांधी जी कि नीतीश कुमार ने जो किया वो गलत किया? सत्ता में रहने का लालच क्या इतना भारी पड़ रहा है कि चुप्पी साधनी पड़ रही है महिलाओं के मुद्दे पर? प्राची जी, मैंने बात की शुरुआत वहीं से की और मैंने ये बताया कि उस समय जो भी हमारे विधायक थे और उन्होंने इस बात पर आपत्ति जाहिर की, और ये आपत्तिजनक था। फिर कह रहा हूँ, उनके शब्दावली आपत्तिजनक थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आप महिलाओं की बात कर रही हैं, हमारी जो है महिला एक नेत्री है, हमारे बगल की जो है सांसद है स्मृति जी, उन्होंने महिलाओं के बारे में क्या बोला है और किस तरीके से बोला है, कपड़ों के बारे में। एक बयान को जस्टिफाई करने के लिए आप सारे बयान लेकर आ सकते हैं संदीप त्रिपाठी जी। मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो गलत है नीतीश कुमार का बयान, तो क्यों नहीं बोलता है आपका शीर्ष नेतृत्व? यही नीतीश कुमार है ना, सबके साथ जा जाके सबको इकट्ठा कर रहे थे, तो बोलते क्यों नहीं है नीतीश कुमार के लिए कोई कुछ भी? किसी का बयान नहीं, किसी का ट्वीट नहीं। प्राची जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो है राहुल जी छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है। आपका कोई भी अगर रिपोर्टर जाएगा और इस बात पर सवाल करेगा, अगर आपको जवाब नहीं मिलेगा
तो मैं बिल्कुल कहूंगा आप पहले सवाल तो करिए, पहली चीज। सारी जिम्मेदारी हमारी है सर, राजनेता होने के नाते आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पूछने भर पर ही जवाब मिलेगा। नीतीश कुमार का बयान अगर कानों में अभी तक नहीं पड़ा तो ये और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पूरे देश में गूंज रहा है नीतीश कुमार का ये बयान। अब ठीक है सर, आपने बहुत प्रवचन दिया। अजय आलोक जी, अच्छा रुक जाइए एक सेकंड, मैं ले रही हूँ ना, रुक जाइए ना त्रिपाठी जी। अजय आलोक जी, ये जितने भी नेता हैं सब कह रहे हैं अपनी बारी पर तो आप लोग खामोश हो जाते हैं, आपके नेता भी तार तार करते हैं कई बार मर्यादा। ब्रजभूषण की घटना याद दिलाते हैं, ये मणिपुर की घटना याद दिलाते हैं, कि तब क्यों खामोश हो जाते हैं आप लोग? पहली बात कि ब्रिजभूषण की घटना पे हम कभी खामोश नहीं हुए, दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। मणिपुर की घटना पे हम कभी खामोश नहीं हुए, संसद से ये भागे, हम अपना काम अभी भी वहां कर रहे हैं। लेकिन लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मुंह में दही जम गई नीतीश कुमार पे बोलने पे। और दूसरी बात, ये भी बोल रहे थे कि सनातनी है, ये 1 मिनट इनको चुप करवाइए। एक मिनट रुक जाइए त्रिपाठी जी, ना बोले तो बेहतर हो। कहा था कि हमारी घर की बेटियां हैं। अरे रुक जाइए संदीप त्रिपाठी जी, सवाल पूछा है तो जवाब आने दीजिए ना, रुक जाइए 1 मिनट, बोलिए अजय आलोक जी। अरे अभी आपने कहा कि संगत का असर होता है, ये लोग कहते हैं कि हम सनातनी हैं और महिला की इज्जत करते हैं। आज ही असम में मोहम्मद राउस नाम का इनका एक विधायक हिंदू धर्म को गाली देने पे और महिलाओं को बलात्कार करने की धमकी देने में और पुजारियों को जान से मारने की धमकी देने में आज ही गिरफ्तार हुआ है गुवाहाटी में। ये है इनकी सनातनी की संस्कृति। और ये महिला प्रियंका गांधी के मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे, सोनिया गांधी के मुंह से शब्द नहीं निकलेंगे, जाके इनसे पूछिए तब ये बोलेंगे। और ऐसे इनको हमेशा बोलने के लिए बड़ा तेज हो जाते हैं। अरे शर्म करिए, एक लाइन में बोलिए कि जो किया वो गलत किया, ये बोलने की भी हिम्मत नहीं है इन लोगों को, ये बोलने की भी हिम्मत नहीं है। इनको स्मृति ईरानी याद आ रही है, इनको स्मृति ईरानी याद आ रही है, हरीश द्विवेदी याद आ रहे हैं, लेकिन अपने नेता याद नहीं आते हैं। शर्म आती है मुझे ऐसे कांग्रेसियों पे, कोई काम के नहीं है ये लोग। आज इस देश की नारी शक्ति ने वो चीज देखी है कि इन लोगों के मन में कितनी श्रद्धा है। हम लोग वो हैं जो 33% महिला को आरक्षण देते हैं, एम्पावर करते हैं, मजबूत करते हैं, महिलाओं के नाम से 4 करोड़ मकान देते हैं। और आप महिलाओं को बताते हैं कि प्रजनन कैसे रोकना है, और भी भरी सभा में। शाबाश, दुशासन की याद आ गई आज मुझे। मनोज लालदास जी, क्या यही आपका सुशासन है? क्या यही ऐसे ही मुख्यमंत्री बयान देते रहेंगे? और जो बीजेपी कह रही है कि भाई ये तो उनसे बयान दिलवाए जा रहे हैं क्योंकि कोई और उत्तराधिकारी बनना चाहता है। कौन बनना चाहता है उत्तराधिकारी? त्रिपाठी जी रुक जाइए, बोलने दीजिए, अपने साथी को बोलने दीजिए। इतना तो वो भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, इतना तो वो भी अग्रेशन में नहीं है जितने आप हैं। रुक जाइए 1 मिनट, मनोज लाल जी। देखिए प्राची जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत चल रहा है। नीतीश कुमार जी कहें, नीतीश कुमार जी दूसरे दिन माफ़ी मांग लिए, विधानसभा में बोले, बीजेपी के एक विधायक ने वहाँ उस समय विरोध नहीं किया। कुछ देर के बाद विधान परिषद में गए तो एक विधायक, विधान परिषद के सदस्य ने वहाँ कुछ नहीं बोला। जब ये मामला आया तो ये मामला तो केवल अगर मीडिया इस मामला को नहीं लाती, चौधरी खड़े हो गए थे, उनसे निवेदन किया कि आप बैठ जाइए, आप गार्जियन जैसे हैं और मत बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के सारे सदस्यों ने विरोध किया है। कहाँ पर खड़े विधान हो परिषद गए में हाथ जोड़ के बोला कि बैठ जाइए, आप गार्जियन जैसे मत बोलिए, बात आगे मत बढ़ाइए। अरे बैठो ना, बैठो ना, हम समझा रहे हैं, वो तो समझा रहे थे भाई साहब, मत बोलिए। इतना नहीं, दूसरी बात पर चल रहा था, ये सब बात पर नहीं चल रहा चौधरी नाम दे रहा हूं मैं, वो ऑन रिकॉर्ड है, तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उसको बढ़िया से जाके देख लीजिएगा। वो दूसरा मैटर पर था, वो समझा के ही मानेंगे मनोज जी, नहीं माने, नहीं माने, इसलिए क्योंकि ये ऊपर वाला माला खत्म खाली हो गया, इसलिए बोल रहे इस्तीफा दे दीजिए। ये सब ठीक है अजय आलोक जी। मनोज जी, कम से कम मैं इतना उम्मीद तो कर रही थी कि आप पूरी जानकारी के साथ आते। आपको नहीं पता था कि सदन में क्या हुआ, और यहाँ मुख्यमंत्री ने जो कहा उस पर जस्टिफिकेशन देने के लिए आप लोग बैठे हैं। लल्लन सिंह कह रहे हैं कि ये गलत नहीं है और मुख्यमंत्री माफी मांग रहे हैं। ये किस तरीके की माफी है, थोड़ा समझ से परे है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।